हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लाना है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो एल एच एस साइड है वो हम ऐसे ही रखेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। जो हमें ये आर एच एस पार्ट इन्होंने दिया हुआ है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये आर एच एस पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आर एच एस पार्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं और वो दोनों ब्रैकेट्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि हम इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को पहले हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूरा ब्रैकेट है। तो x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, फिर उसके बाद y को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो मैंने x को मल्टीप्लाई किया इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर y को मल्टीप्लाई किया। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अभी मैंने x को ब्रैकेट के बाहर लिखा था, मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो x इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया हमारा एक्स क्यूब। फिर x को हम एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर वाई आ जाएगा। फिर x को हम वाई स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर वाई आ जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर आ गया। और फिर y को जब हम वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब आ जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वेयर वाई है और इधर ये प्लस एक्स स्क्वेयर वाई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये एक्स वाई स्क्वेयर पॉजिटिव है और ये एक्स वाई स्क्वेयर नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर बचेगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि किसके इक्वल है, हमारे एल एच एस के इक्वल है। तो इज इक्वल टू एल एच एस। ठीक है, तो यानी कि हम आर एच एस को लेके चले थे, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड को लेके चले थे और उसको सिंप्लीफाई किया हमने, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एल एच एस आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमने सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी है, ए क्यू माइनस बी क्यू की जो आइडेंटिटी, मैंने जब एक वीडियो बनाई थी आइडेंटिटीज़ की तो वहाँ मैंने ये आइडेंटिटी लिखी थी। तो इसी आइडेंटिटी को इन्होंने वेरीफाई करने के लिए हमें बोला है। तो इसका भी हम आर एच एस पार्ट लेके चलेंगे। आर एच एस पार्ट में हम जैसे फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल सेकेंड पार्ट भी सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। तो पहले हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। पहले मैंने x को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट से, अब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर वाई आ जाएगा और ये एक्स वाई स्क्वेयर आ जाएगा। y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर वाई आ जाएगा। अब ये बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो साइन चेंज होंगे, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब। तो अब यहाँ भी एक्स स्क्वेयर वाई और ये एक्स स्क्वेयर वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसी एक्स वाई स्क्वेयर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारा आ गया, जो कि हमारे एल एच एस के इक्वल आ गया। तो आर एच एस लेके चले थे, एल एच एस हमारा आ गया। तो ये हमने दोनों पार्ट वेरीफाई कर दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है कि फैक्टराइज करना है हमने, यानी कि अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करी है। तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ठीक है, तो पहले तो हम इसको लिखेंगे 3y का होल क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, तो इसको लिखेंगे हम 5z का होल क्यूब। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में आ गया है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की अभी हमने वेरीफाई करी है आइडेंटिटी, क्या होती है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करी है। तो देखो अब x हमारा यहाँ पे क्या है 3y और y हमारा क्या है यहाँ पे 5z। ठीक है, इस आइडेंटिटी को तुम a और b में भी लिख सकते हो। ठीक है,
मतलब इस जैसे मैंने x और y में लिखी है तो तुम इसको a और b में भी लिख सकते हो। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3y और b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 5z। अब हम इसको आइडेंटिटी में डाल देते हैं। तो आइडेंटिटी हमारी क्या है, a प्लस बी, यानी कि 3y प्लस 5z, ठीक है। और फिर अंदर हमारा क्या है, a स्क्वेयर यानी कि 3y का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 5z का होल स्क्वेयर और माइनस ए बी यानी कि 3y इंटू 5z। ये मैंने आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दी है। तो ये 3y प्लस 5z तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। 3y का होल स्क्वेयर को हम लिखेंगे 9y स्क्वेयर प्लस 5z के होल स्क्वेयर को लिखेंगे हम 25z स्क्वेयर माइनस 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15yz आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसको हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज का मतलब होता है, मैं पहले भी बताया था कि फैक्टर फॉर्म में यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर लाना। तो एक ब्रैकेट हमारा ये हो गया और दूसरा ब्रैकेट ये हो गया। तो इनके बीच में जो साइन है वो क्या है, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो फैक्टर्स हमेशा जो बनाते हैं हम किसी भी नंबर के हों या पॉलिनोमियल के हों वो प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो 64 को हम लिखेंगे यहाँ पे 4। 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो इसको लिखेंगे हम 4m का होल क्यूब। 343 जो है वो हमारा 7 का क्यूब होता है। देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49। तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 आ गया। हाँ 343 7 का क्यूब होता है, तो इसको हम 7n का होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमारी आइडेंटिटी बनी है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में बनी है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसको हम आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, यानी कि a माइनस बी का मतलब 4m माइनस 7n। a हमारा यहाँ पे कितना है 4m और b हमारा कितना है 7n। तो हमने ये लिख दिया a माइनस बी, और अब हम लिखेंगे इसको 4m का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसको सिंप्लीफाई नहीं हो ही नहीं रहा है सिंप्लीफाई। अब 4m का होल स्क्वायर यानी कि 16m स्क्वायर, 7n का होल स्क्वायर यानी कि 49n स्क्वायर प्लस 4 7 28mn। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमने आइडेंटिटी वेरीफाई की हैं वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करी हैं। तो ये आइडेंटिटी हमारी फैक्टराइज के लिए होती है, ठीक है। इससे हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं क्यूब वाले क्वेश्चंस को, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पे दिया है, इन्होंने फैक्टराइज करना है हमने 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इसमें हमारी जो आइडेंटिटी यूज़ होएगी वो लास्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ होएगी। लास्ट वाली आइडेंटिटी हमारी क्या थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी आइडेंटिटी होती है हमारी a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। सबसे बड़ी आइडेंटिटी हमारी ये है, ठीक है। ये मैं बार बार बोलती हूँ। अब मुझे आइडेंटिटीज़ याद हैं, इसलिए मुझे क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इसीलिए तुम लोगों को भी आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी ताकि क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन को पहले आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना होता है। तो हम 27x क्यूब को लिखेंगे 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3abc। a की जगह लिखेंगे हम 3x, b की जगह y लिखेंगे और c की जगह लिखेंगे यहाँ पे z। तो
a हमारा कितना है यहाँ पे 3x, b है हमारा y और c है हमारा यहाँ पे z। तो अब इसको आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। तो पहला ब्रैकेट है हमारा a प्लस बी प्लस सी, ये है फर्स्ट ब्रैकेट। तो इसमें हम a की जगह लिखेंगे 3x, b की जगह y और c की जगह z। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है a स्क्वेयर, यानी कि 3x का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ए बी। अब माइनस हमने लिखना है यहाँ पे माइनस ए बी। ए हमारा कितना है 3x और b कितना है हमारा y, माइनस बी सी यानी कि y z माइनस सी ए यानी कि 3x और z, क्योंकि a हमारा क्या है 3x और c हमारा क्या है z। तो ये हमने लिख दिया आइडेंटिटी में। अब उसके बाद हम इसमें अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड ब्रैकेट में हम 3x का होल स्क्वायर है तो इसको हम 9x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो ये हमारा फैक्टर बन गया है, ठीक है। तो ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। एक ब्रैकेट हमारा ये हो गया और दूसरा ब्रैकेट हमारा ये पूरा हो गया, ठीक है, फैक्टर की फॉर्म में आ गया है। तो इसको हमने देखो ये छोटा सा था, इसको हमने जब फैक्टराइज किया तो कितने बड़े बड़े हमारे ब्रैकेट्स आए। एक ब्रैकेट तो काफ़ी बड़ा है, एक ये हमारा 3x प्लस वाई प्लस जेड छोटा ब्रैकेट है। तो इसको हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने बोला है वेरीफाई करना है हमने, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, LHS या RHS पार्ट को लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी RHS पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े पार्ट को छोटा बनाना ईजी होता है। तो देखो मैंने RHS पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा। जो ये सेकेंड ब्रैकेट है हमारा x माइनस वाई होल स्क्वेयर, वाई माइनस जेड होल स्क्वेयर और z माइनस एक्स होल स्क्वेयर, इनमें हम होल स्क्वेयर्स की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। तो x माइनस वाई होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। ऐसे हम y माइनस जेड होल स्क्वेयर में आइडेंटिटी लगाएंगे वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2yz, और ऐसे ही z माइनस एक्स में लगाएंगे z स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2zx, ठीक है। तो मैंने RHS साइड लेके सॉल्व करना शुरू किया है और उसमें मैंने जो x माइनस वाई होल स्क्वेयर है, y माइनस जेड होल स्क्वेयर है, इनमें आइडेंटिटीज लगा दी हैं। अब ये हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकेंड ब्रैकेट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वेयर है और एक एक्स स्क्वेयर ये नीचे है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर, ठीक है। ऐसी वाई स्क्वेयर है ये और ये भी वाई स्क्वेयर है, तो ये प्लस कर देंगे तो 2y स्क्वेयर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 2z स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 2xy ऐसे ही रहेगा, माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक। उसके बाद 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इस सेकंड जो ब्रैकेट है हमारा, इसमें सबके साथ 2 आ रहा है, तो 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये जो हमने 2 कॉमन लिया है यहाँ पे, ये 2 इस हाफ वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारा एज इट इज़ ही चल रहा है, कोई सिंप्लीफाई हमने उसमें नहीं किया है। सेकेंड ब्रैकेट में बस आइडेंटिटीज लगाई हैं। तो यहाँ आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये जो हमारा आया है सिंप्लीफाई करने के बाद, ये जो आइडेंटिटी होती है वो किसकी होती है हमारी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z। तो इस पूरे की जगह हम ये लिख देंगे क्योंकि इसी की आइडेंटिटी हमारी ये होती है, जो कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज करी है। यहाँ पे देखो, ये देखो
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यही हमारा आया है ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके। ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस पूरे की जगह हम ये लिख देंगे। तो अब ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने बोला है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो इसमें भी हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 12 में यूज करी है और जो क्वेश्चन नंबर 11 में भी यूज करी है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कि वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या गिवन है? इन्होंने गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो देयरफॉर जो हमारी आइडेंटिटी है जो हमने अभी ऊपर लिखी है, इसमें हम ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है, ये इसकी जगह क्या डाल देंगे? यहाँ पे 0 डाल देंगे। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लिख दिया हमने। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अब हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा? 0। 0 इंटू समथिंग इज 0। तो अब ये जो हमारा 0 है, इस 0 को जब हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 0। ठीक है, अब उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो 3xyz है हमारा माइनस का, उसको हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इन्होंने बोला है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारा -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब। इन्होंने बोला है कि एक्चुअल क्यूब इनके फाइंड नहीं करने हैं, बिना क्यूब फाइंड करे इसको सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म में लिखा है ये क्वेश्चन, है ना। तो यानी कि a की वैल्यू है हमारी यहाँ पे -12 और b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है यहाँ पे 5। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हमने ये पढ़ी है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये अभी हमने ऊपर देखो, ऊपर भी हमने प्रूफ किया है क्वेश्चन नंबर 13 में। ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 दे रखा था, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 दे रखा था, तो हमारा क्या आ गया था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिटी ही प्रूफ की करी हुई है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में यूज कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देयरफॉर चेक कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए हमारा कितना है? -12, बी कितना है? 7 और सी कितना है हमारा? 5। तो ये आ गया -12 प्लस 12, तो ये 0 आ गया। तो देयरफॉर -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है,
क्योंकि इन तीनों का सम 0 आ गया है, तो इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 3abc, यानी कि 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारा, ये माइनस में आंसर आएगा 21 इंटू, मैंने 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 12 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा 60 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1260 आ गया। तुम लोग भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो इसको हमने देखो 12 का क्यूब नहीं निकाला, 7 का क्यूब भी नहीं निकाला, 5 का क्यूब भी नहीं निकाला, बिना क्यूब निकाले हमने आइडेंटिटी यूज करके इनको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा है 28 होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 28, बी की वैल्यू है -15 और सी की वैल्यू है -13। तो अब इनको प्लस करके देख लेते हैं हम, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 28 -15 -13, तो 28 -28 ये भी हमारा 0 आ गया है। ठीक है, तो देयरफॉर इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ठीक है, तो इनका सम 0 आ गया, तो देयरफॉर 28 होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब इज इक्वल टू 3a b और c। ठीक है, ये माइनस को ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा। मैंने 28 और 3 को कर लिया, 84 आ गया, और इनटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा, 15 3 ज़ा 45 हो गया, 5 आ गया। एक बार तुम लोग चेक कर लेना, और इसका आंसर मैं देख लेती हूँ क्या आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 14th का सेकेंड पार्ट, इसका आंसर आ रहा है 16380। तो तुम लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 16380। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 है, give the possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। हमें एरिया गिवन है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 25a स्क्वेयर -35a और +12। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है और हमसे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पूछी गई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो हमें L इंटू बी दे रखा है 25a स्क्वेयर -35a + 12। ठीक है, तो इसकी हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके फैक्टर बनाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, 25 और 12 के अलग से फैक्टर बना लेते हैं। 25 के फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 5 और 12 के फैक्टर बनेंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें प्लस करके 35 लाना है, तो क्या बनेगा हमारा, हाँ ये बन गया 5 3 15 और 5 4 20, यानी कि फैक्टर बने हैं हमारे -20 + 15। ठीक है, तो 25a स्क्वेयर -20a -15a + 12। अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 5a कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 5a -4, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो 5a -4, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगाएंगे, साइन चेंज होगा। तो ये 5a -4 और 5a -3, तो ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। अब इसमें से एक फैक्टर को तुमने L ले लेना है और एक फैक्टर को B ले लेना है। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू होगी हमारी 5a -4 और ब्रेड्थ होगी हमारी 5a -3। किसी को भी तुम लेंथ ब्रेड्थ ले सकते हो।
तो ये हमारा एरिया गिवन था L इंटू बी, तो हमने उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके लेंथ और ब्रेड्थ निकाल ली। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी इन्होंने हमें एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो दे रखा है हमें 35y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12। तो वही बिल्कुल ऊपर के जैसा करेंगे, L इंटू बी होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 35y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 35 के फैक्टर बन गए हमारे 7 और 5, हमें लाना है माइनस करके 13। 35 के फैक्टर बन गए हमारे 7 और 5, और 12 के फैक्टर बन गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3, माइनस करके 13 लाना है। तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे, फैक्टर बनेंगे हमारे 20 और नहीं, 20 और वो नहीं बनेंगे, 7 4 जा 28 और 5 3 जा 15। फैक्टर बनेंगे हमारे 35 y स्क्वेयर प्लस क्या फैक्टर बने हमारे 28 और 28 माइनस 15, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 35y स्क्वेयर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप वहाँ भी देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम 7y, तो ये 5y प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3, तो ये 5y प्लस 4 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। तो ये हमारा L इंटू बी आया है। एक बार फैक्टर चेक कर लेना, 28 और 15 ही बनेंगे, 7y कॉमन आ गया यहाँ से 3 हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमारी L कितनी आ गई है, यहाँ पे किसी को भी ले सकते हो L, 5y प्लस 4 और ब्रेड्थ आ गई हमारी 7y माइनस 3। किसी एक को लेंथ ब्रेड्थ तुमने लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम गिवन है हमें यहाँ पे। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें यहाँ पे गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना गिवन है, 3x स्क्वेयर माइनस 12x। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये हमें दिया है 3x स्क्वेयर माइनस 12x। तो हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बतानी है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी। तो यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर बन गए हमारे, 3x और x माइनस 4। तो देयरफॉर लेंथ हमने ले ली 3, ब्रेड्थ ले ली हमने x, और हाइट ले ली मैंने x माइनस 4। तो ये हमारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकल गई। तुम चेंज भी कर सकते हो इसको, ठीक है। किसी को मतलब लेंथ तुम x भी ले सकते हो, x माइनस 4 भी ले सकते हो। ये है सेकेंड पार्ट हमारा। इसमें हमें वॉल्यूम दिया है, 12 स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 20 तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा LBH होता है। ये भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है सेकेंड पार्ट में भी। तो हमें ये गिवन है, यहाँ से हम K कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं, हमारा 4K कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। तो हमने पहले कॉमन ले लिया, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और तुम पहले भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है कॉमन लेना। तो हमें सबसे पहले कॉमन चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने 4K यहाँ से कॉमन ले लिया, और अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमारे फैक्टर बनेंगे 5 - 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4k 3y² + 5y - 3y - 5, तो ये 4k आ गया। यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा y, तो ये 3y + 5, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 3y + 5, ठीक है। तो ये 4k 3y + 5 और y - 1, तो ये 3 फैक्टर बन गए, 4k 3y + 5 और y - 1। तो लेंथ हमारी आ गई यहाँ से 4k, ब्रेड्थ आ गई हमारी 3y + 5 और हाइट आ गई हमारी y - 1। तो इसमें भी तुम चेंज कर सकते हो, किसी को भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है।